हमारे परिवार देखना है और उस आशक्ति को समझना है। हमारी प्रायोरिटी किसकी है? धर्म की कि धन की? अपने परिवार की प्रति कर्तव्य करने की, या कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसकी, या कि हमें अपने आत्मा की? तीन बातें मेरे पास। तो इनमें को आपस में तालमेल बिठाना है कि हम अपने आप को एक आत्मा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है, हम अपने शरीर को ही अपना वजूद मान रहे हैं कि शरीर के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की ओर अग्रसित होना है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, बच्चों को ध्यान सुनेंगे कि एक किसान है, जंगल में रहता है, छोटी सी उसकी झोपड़ी है, छोटा सा उसका स्थान है और वो अपने आराम से रहता है। जिनको किसान हाँ, तो उसके पास एक छोटा सा अपना एक कॉटेज है, ठीक है ना। अब एक साधु आते हैं, तो साधु आए तो बाहर बैठ के उन्होंने स्टोन के ऊपर बैठ गए, निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इसमें अंदर विराजमान हो जाए। वो बैठ गए अंदर, सुबह देखा तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनके चरणों में, बोले अब तो ठीक है, हम इस साथ रहते तो हमारा हो जाएगा। वो क्या उनके साथ, और साधु ने पहले शर्त दे दी कि जो आपको अपनी कॉटेज छोड़ना पड़ेगी, आपको वैसा चलना पड़ेगा, जिस परिस्थिति में रहूंगा उस परिस्थिति में रहना पड़ेगा। ठंड आई तो ठंड लगने लगी, साधु को बाहर थे, तो उस व्यक्ति ने कहा हमारे कॉटेज में ठंड नहीं लगती। तो साधु ने, कॉटेज आपके पास नहीं है, अब आपके पास कॉटेज तो नहीं है। फिर गर्मी कॉटेज आ गई, तो साधु ने कहा तुम जाओ अपने कॉटेज को खत्म कर जाओ। वो गया, अपने हाथ से सब कुछ खत्म करके आ गया। फिर बारिश आई, फिर पानी टपका, फिर उसने कहा कि मेरी कुटिया में, मेरी कॉटेज में। तो साधु बोले अब कुटिया तो है नहीं, कॉटेज तो खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी पूरी तरह से, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में कॉटेज रहेगा। तो फिजिकली अलग करने से नहीं होता है, वो फिजिकली अलग करने का मतलब नहीं है, जब तक मेंटली हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे तब तक हमारा उससे अटैचमेंट खत्म। तो ध्यान की स्थिति क्या है? मेंटली अपने आप को डिटैच करना। जैसे एक एग्जांपल और बच्चों के लिए, किसी व्यक्ति ने कार खरीदी, 25 लाख की कार ली उसने, बढ़िया, और 3-4 महीने नहीं चला पाए, वो चोरी हो गई। सब जगह उन्होंने कोशिश की, मिल जाए, नहीं मिली। अब वो सब दुखी है, बेटा भी दुखी है, बेटा भी दुखी है, पापा दुखी है, मम्मी दुखी है, ड्राइवर भी दुखी है। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति पहुंच गया, भाई बहुत दुख है इन लोगों को, दुख दूर कैसे किया जाए इनका? तो मेंटली ट्रीटमेंट, कुछ नहीं, हिसाब लगाया और कुछ कैलकुलेशन किया और उनसे कहा भाई चलो भाई मंगाओ, तो लोगों को कार मिल जाएगी क्या? तो बोले कार तो मिलना नहीं है, लेकिन ऐसा योग था इसमें कि 2 महीने के अंदर आपके बड़ों की यात्रा पर जाना था और उस कार का एक्सीडेंट होना था। क्या होना था? एक्सीडेंट। उस कार में बैठ करके पूरा परिवार यात्रा में जाना था और उसका एक्सीडेंट होना था। अब क्या हुआ? बच गए। क्या सोचा आप? अच्छा हुआ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो अटैचमेंट था उनका कार के, उसको डिटेच कर दिया। पर इतनी सी बात है, तो ध्यान जो हमारा हो रहा है, वो जो अटैचमेंट हमारा है, उतनी देर के बाद को अपने आप को स्थिर करना। और जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, जब अपने आप हाँ ध्यान इधर नहीं आएगा, तब तक हम इस प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। वो रहने जो होता है होने, अब बिल्कुल नहीं करना, तो जो चीज चलेगी चलेगी। अच्छा, ध्यान के समय हम आपको आंख बंद करवाएंगे और कुछ पद्धतियां हैं, जैसे नमोकार का हम उच्चारण करेंगे, नमो का उच्चारण के साथ साथ हम ओमनाद करेंगे।
ओमनाथ के बाद फिर हम श्वासोच्छ्वास से मुद्रा का ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर हम पूरा कुंभक रेचक के माध्यम से थोड़ा सांस रोकेंगे, अपने आपको सेट करेंगे, फिर शिथिल करते हुए और प्रतिक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से 5-6 जो पॉइंट हमारे हैं इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम ध्यान रखना है कि णमोकार मंत्र ही पूरा ध्यान का केंद्र है और कोई मंत्र हम इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और ध्यान की कई स्टेजेस हैं। प्रारंभिक प्राइमरी जो स्टेज है हमारी उसको हम यहाँ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ज्ञान मुद्रा में बैठना है। एक ऐसा आसन लगा दीजिए आप जिसमें कि आप सहजता से कमर सीधी करके बिना किसी तनाव के बैठ सकें। वो एक पाँव रख के आप अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। एक पाँव रख लीजिए, अर्ध पद्मासन हो जाएगा आपका, आराम से बैठिएगा, है ना, इजी रहेगा। तो जिसको नहीं लग रहा हो जैसा आसन बैठे तो आसान बैठे। शर्त कमर सीधी करने की है, तनाव कहीं नहीं होना चाहिए, न चेहरे पर, न कंधों पर, न हाथों में, न कमर में, कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। अनटच बैठना है ना, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से ये हमारी हथेलियां आसमान की ओर, उल्टा नहीं करना, जब तक पोस्टर हमारी एनर्जी नीचे आएगी करना। अब हमको नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है। एक बार मैं करूंगा, एक बार आप लोग करेंगे और गुंजन पूरा जैसे अनुस्वार होता ना, मंगलम, इसी प्रकार से पूरा गुंजन करेंगे हम। तो शुरू करेंगे हम और बस ध्यान रखना कि हमें अपने आप में लीन होना है, हमें इस प्रकार से किसी भी उसमें हमें उलझना नहीं है। अब करेंगे नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, के बाद हुआ है फिर छा, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमो लोये सौवसाहूणं, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि योगोत्तमा, अरिहंता योगोत्तमा, सिद्धा योगोत्तमा, साहू योगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो योगोत्तमा,
शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि। अब हमें मंगल पाठ के पश्चात हम ओम नाद करेंगे। ओ को 25% बोलना है और माँ को शेष बोलना है। ओ का व्यंजन पूरा नहीं करना है, पूरी सांस भरना है, अपना पूरा पेट, पूरा चेस्ट पूरा भरना है। इसमें धीरे धीरे ओम बोलते हुए पूरी सांस को खाली करना है। सांस भरेंगे, शुरू करेंगे। ओ पूरा नहीं बोलना, तो थोड़ा बोलना, शेष माँ और बंद करके फिर से सांस भरिए पूरी। आँख बंद रहेगी, रट्टा बंद रहेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। आँख बंद करके बैठिए, पूरी सांस भरिए। धीरे 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 धीरे। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। एक बार और। थोड़ी सांस लेके अपने आप को व्यवस्थित करें। अब हमको श्वास उच्छ्वास पूर्वक नमोकार का ध्यान करना है। पूरी सांस भरते हुए नमो सिद्धम सोचना है। सांस छोड़ते हुए नमो सिद्धम का ध्यान करना है और बंद रहेंगे, आँख बंद रहेगी। फिर सांस भरते हुए नमो आयरियाणम सोचते हुए यहाँ की समस्त ऊर्जा को अपने शरीर में स्थान देने का प्रयास करना है, संकल्प करना है। फिर धीरे सांस छोड़ते हुए नमो वज्रायणम। फिर सांस लेते हुए नमो लोए।
का ध्यान करते हुए सव साहुड़म में श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। अभ्यास करें। शुरू करेंगे। उसी दौड़ में सोच छोड़ना है। अब पहला शुरू करेंगे। अनुवायरन लेते हुए वो जड़ में छोड़ना है। आंखों पर तनाव नहीं, माथे पर तनाव नहीं, सहज भाव से इस मंदिर की भावनाओं को शरीर में लेना है। सहज श्वास चलेगी। प्रत्येक सांस मंत्र के साथ, मन के साथ शरीर में प्रवेश करे। मंत्र के साथ, मन के साथ ही बाहर निकले। सांस लेना इनहेल पूरी तरह से, एक्सहेल पूरी तरह से। जो भी हम प्राणवायु ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे मंत्रित करना है और उसके माध्यम से शरीर का रोम रोम मंत्रित होगा। नमोकार की ऊर्जा से, इस मंदिर की पुण्यवागणाओं से, और श्वास छोड़ते हुए शरीर के अंदर की जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर निकालना है। बिल्कुल सहज भाव से। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज वहाँ पे क्लास चल रही है। सांस को लेते हुए पूरा ध्यान केंद्रित करना है सांस के ऊपर। जितनी गहरी धीरे धीरे सांस होगी उतना ही हमारा मन भी स्थिर होगा। मन को स्थिर करने की प्रक्रिया बिल्कुल सावधानी से। मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि ब्रह्मोकार के मंत्र की ऊर्जा से शोधन करना है। प्रत्येक सांस को मंत्रित करते हुए अपने चित्र को श्वासोच्छ्वास पर केंद्रित करना है। अब हम सांस लेंगे, उसको रोकना है जितनी देर रोक सकें अपनी क्षमता अनुसार, और हृदय की धड़कन को, रक्त की गति को, ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट बीट्स को महसूस करने का प्रयास करेंगे। सांस धीरे धीरे लेना है, शक्ति अनुसार रोकना है। हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन आप ओठों पर महसूस कर सकते हो, उंगलियों पर महसूस कर सकते हो। धीरे धीरे सांस छोड़ना है। कहीं भी तनाव नहीं, शरीर में, कमर में, कंधे में कहीं भी तनाव नहीं है।
सांस लेना, पूरा स्टमक, पूरा चेस्ट भरना, शक्तिशाह रोकना, जिससे वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे रोम रोम तक पहुंचे और वहां से गंदगी को समेट कर बाहर निकाले। संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करना है, अपने हार्ट बीट को देखना है, सावधानी से, फिर वो सावधान होकर के प्रत्येक सांस को मंत्रित करेंगे। ये तो सहज भाव से अब हमें छोटी छोटी सांस लेकर के अपने आप को बैलेंस करना है, दिल करना है। बिल्कुल सावधानी से, कोई तनाव नहीं, आंखों पर भी, चेहरे पर भी कहीं कोई तनाव नहीं। निर्विचार होना है, कोई अब ध्यान नहीं करना है, ना नमोकार करना, कोई ध्यान नहीं करना है। आंख बंद है पूरा इटली। अपने शरीर को बिल्कुल शांत करना है, मन को शांत करना है, कोई चिंतन नहीं करना है। जोड़ लेना है ध्यान मुद्रा में, तो करो मुद्रा में। जाए तो वॉचमैन आके आंख बंद रहेगी उसी तरह से। अब हमें प्रभु से करने करते हुए चलना है। कि बच्चे लोग को बाहर कर दो, चलो सब लोग बाहर जाएंगे, बच्चे कोई नहीं बैठे, तो उठ जाइए, जाओ बदला जाओ चल जाइए, तो उठिए उठिए, जल्दी उठिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी उठिए फटाफट, कोई नहीं बैठेगा, चलिए बैठिए, उठिए, चलिए चलो जल्दी। अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। हमने अपने आप को प्रभु के समक्ष लाने का उपक्रम तो किया है, लेकिन अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ पाए। यहाँ की ऊर्जा को हम अपने शरीर में केंद्रित नहीं कर पाए। औपचारिक रूप से हमने अभिषेक भी किया, पूजा भी की, स्वाध्याय भी किया, लेकिन समस्त क्रियाविधि शाब्दिक रूप में हुई। आज हम शांतिनाथ भगवान के समक्ष प्रतिदिन के होने वाले दोषों का प्रायश्चित करते हुए हम अपनी आत्मा के कल्याण का संकल्प करेंगे और भगवान चरणों में भाव करेंगे
कि हे भगवान, मैंने अपनी दिनचर्या करते हुए मन से, वाणी से, शरीर से जिन जीवों का आघात किया हो, आहत किया हो, जीवों की विराधना की हो, जीवों को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मैं मन से, वचन से, शरीर से क्षमा चाहता हूं। क्रोध के क्षणों में, आवेश के क्षणों में जिन जीवों के प्रति दुर्भावना हुई है, जिन जीवों के प्रति अशुभ चिंतन हुआ है, तो हे भगवान, वे सभी मिथ्या हो। दैनिक कार्य करने में, समारंभ समारंभ आरंभ में, सांसारिक गतिविधियां करते समय, जाने में, अनजाने में, अज्ञानवश, प्रमादवश जो मेरे द्वारा जीवन का घात हुआ हो, किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो हे भगवान, वह सब मिथ्या हो। मैंने अपनी वाणी से न जाने कितने जीवों को आहत किया है। आवेश के क्षणों में, क्रोध के क्षणों में, वासना के काल में, अपने दिनचर्या में अनुशासन बनाने में न जाने कितने जीवों का मेरे द्वारा घात हुआ है। हे भगवान, वह सभी मैं आपके चरणों में क्षमा याचना के साथ संकल्प करता हूं। मैं आपका आश्रय लेकर आत्मकल्याण की भावना से आवेश के क्षणों में, क्रोध के क्षणों में, वासना के समय में अपने चित्त को शांत रख सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। सांसारिक व्यामोह में, परिवार के व्यामोह में, सामाजिक व्यामोह में मैंने न जाने कितने प्रकार से अपनी आत्मा के प्रति अतिक्रमण किया है। वह सब मैं छोड़ सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करें। मैं अपने इन पापों का प्रायश्चित करके आपके दिव्य शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को, पुण्य वैगणाओं को संचित करके वह शक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहता हूं, जिस शक्ति से हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को विपरीत परिस्थिति में भी सार्थक किया है। इस भावना से हम ब्रह्मगा का ध्यान करते हुए उस ऊर्जा को अपने हाथों के बीच स्थापित करने का संकल्प करेंगे। सांस लेते हुए, रमुरहंतम सोचते हुए उन पुण्य वैगणाओं को जो यहाँ स्थापित हैं, जो ब्रह्मांड में हैं, उस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करेंगे। हमने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों में हमसे जहां जहां गलती हुई हो उसका चिंतन कर लें एक बार।
प्रातः काल से लेकर के प्रत्येक कार्य करने में किसी से वाणी से, मन से, शरीर से कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, उसका स्मरण करते हुए उनके प्रति क्षमा याचना करें। भगवान से शक्ति लेकर के बोलेंगे सब लोग एक साथ। हे भगवान, मेरे द्वारा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, 10 जीवों का घात हुआ हो, हे भगवान, वैष्णव मिथ्या हो। दैनिक कार्य करने में, व्यवसायिक कार्य करने में, गृहस्थी के कार्य करने में, समाज के कार्य करने में, मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से जो भी गलत व्यवहार हुआ हो, किसी का अपमान हुआ हो, किसी के प्रति गलत विचार आए हों, हे भगवान, मुझे शक्ति दे, जिससे मैं क्षमा मांग सकूं, एवं जो नियम, जो संकल्प मैंने किए हैं, उनका मैं आपके चरणों के संबल से, आशीर्वाद से निष्ठा पूर्वक संपन्न कर सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं विपरीत परिस्थिति में, असाता में, अशुभ के समय में अपने आप को, अपने चित्त को स्थिर कर सकूं। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मैं चाहता हूँ अपनी मानव पर्याय में जो शुभ निमित्त मुझे मिले हैं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, जिन मंदिर प्राप्त हुआ है, भगवान का सद्भाव प्राप्त हुआ है, सर्वांग शरीर प्राप्त हुआ है, इसका मैं अपने आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग कर सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करें। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। ऐसा संकल्प करते हुए हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके वह पूजा प्राप्त करना चाहते हैं जो इस संसार के पूरे ब्रह्मांड में जिन मंदिर में यहाँ भरी हुई है,
भरी हुई है। प्रमुखता का ध्यान करें। एक बार अपने संकल्प को दोहराएं, चाहे वो स्वाध्याय का हो, पूजा का हो, कोई भी नियम जो लिए हैं उनको हम निभा सकें और शक्ति भगवान से प्राप्त करने का भाव करते हुए कहीं भी शरीर में कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहज। पूरी शांतिनाथ भगवान आप शांत होकर बैठिए और फिर देखिएगा हम अब अपने हाथों में ऊर्जा से इकट्ठी करेंगे। अभी तक हमने हाथों में बोली है, जब आप फिर आशीर्वाद देते हैं तो हमें अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए इस मुद्रा में ऐसे रहेगा। जब आपसे कहेंगे हाथ दूर करना है तो थोड़ा सा दूर करेंगे हाथ, फिर स्थिर करेंगे, फिर और दूर करेंगे, फिर पास लाएंगे और दूर करेंगे, धीरे धीरे करके बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे करेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो इन हाथों हाथ भारी होंगे आपके, अनुजलन में हो सकती है, गर्मी हो सकती है, तो यहाँ तक कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, कहाँ तक हमारा आकर्षण हो रहा है, हाथों के अंदर आपस में खिंचाव होता है, वो खिंचाव महसूस करना है। और इसके माध्यम से अपने शरीर में जहां भी कोई पीड़ा हो, जहां भी कोई कष्ट हो, अपनी पांचों इंद्रियों की इस ऊर्जा से हमको ऊर्जित करना है। ये अपनी अलग प्रक्रिया है। और उस ब्राह्मण में जो ऊर्जा भरी हुई है, विष्णु भरी हुई है, जो हम पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब यहाँ है। और ये सब कुछ चार्ज होता है। उस चार्जिंग से जैसे मोबाइल चार्ज होता है, उसमें हमें अपने संकल्प पूर्वक अपनी आत्मा को चार्ज करना है। क्योंकि हम शरीर से सारी क्रिया कर लेते हैं, लेकिन ध्यान हमारा आत्मा की ओर बिल्कुल नहीं होता है। तो अपनी आत्मा को चार्ज करने की दृष्टि से हम इस प्रकार से हाथ जोड़ेंगे। जब हम कहेंगे वह दूर करें, वो दूर, और इसको क्लॉकवाइज, पास में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में महसूस करेंगे। तो हम आप बिल्कुल सहज से कोई आसन में फिर से देख लीजिए, कोई आसन में बैठा 10 मिनट और लगेगा अपने को। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए नई मुद्रा में, हृदय के पास, और नमोकार का ध्यान करना है श्वासोच्छ्वास से, और पूरे शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करना हाथों में। और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमारे विभिन्न परिस्थिति में, शरीर की अस्वस्थता में, अशांतता के समय में, पारिवारिक किसी प्रकार की विसंगति में हमारे परिणामों को क्षुभित ना करे, ऐसी भावना के साथ इस ऊर्जा को केंद्रित करना है। कोई भी विभिन्न परिस्थिति हो उसका हम सामना कर सकें, उसके प्रति दृढ़ रह सकें और अपने संकल्प को पूरा कर सकें। ऐसी भावना से श्वासोच्छ्वास पूर्वक प्रमुखता का ध्यान करें और हाथों को बिल्कुल हृदय के पास रखते हुए ऊर्जा को संचित करने का संकल्प करें। धीरे सांस भरना है नमो अरिहंतरण के साथ, फिर धीरे छोड़ना है नमो सिद्धरण के साथ। सिर्फ 3 बार करना है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही ज्यादा पुण्य भावनाएं आपके शरीर में स्थापित होंगी। शरीर में होने वाली कोई भी ग्रंथि, शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे रक्त का संचरण, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, स्टमक, लीवर आदि सभी को यहाँ ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ पूरे शरीर को मंत्रित करना है नमोकार की ऊर्जा से।
प्रत्येक सांस को पुण्य भावनाओं से भरते हुए शरीर में स्थापित करना है और समस्त ऊर्जा को हाथों के बीच में केंद्रित करना है, संचित करना है। हाथों को दबाव नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल सहज रूप से। आंखों पर भी दबाव नहीं, ओठों पर भी दबाव नहीं, बिल्कुल सहज, बिल्कुल पोलाइटली। अब हाथों को थोड़ा सा दूर करेंगे, आकृति वही रहेगी। थोड़ा दूर करके स्थिर करें, नमोकार का ध्यान करें। शरीर में किसी प्रकार की कोई भी विकृति हो रही हो, कोई भी टॉक्सिन, किसी प्रकार का कोई भी अवसाद, डिप्रेशन यदि हो, वह इस ऊर्जा से समाप्त हो, ऐसी भावना के साथ नमोकार का ध्यान करें। दोनों हाथ स्थिर, और दूर करें हाथों को। धीरे धीरे पास में लाने का अभ्यास करें। देखिए खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं। यदि खिंचाव महसूस हो रहा है, थोड़ा और ले जाइए, लगभग 1 फीट का अंतर कर लें और हाथों को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए कहाँ तक आकर्षण हो रहा है। धीरे धीरे, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, आंखें पोलाइटली बंद हैं, सहज बिल्कुल। और जहां खिंचाव महसूस हो वहां रोक करके फिर नमोकार का ध्यान करें और इस ऊर्जा को घनीभूत करें, कंसंट्रेट करें और आगे पीछे करते हुए उसको बढ़ाएं। बिल्कुल सहज भाव से देखिए कहाँ तक हम ले जा सकते हैं और कहाँ तक खिंचाव हो रहा है। 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, कहीं भी देखिए आप। तो जहाँ खिंचाव हो रहा है वहां महसूस है, आगे पीछे करके आपको महसूस हो जाएगा। ये हमारा बाह्य ऊर्जा चक्र है, इसे आभामंडल कहते हैं। एक क्रोध के समय में अलग होता है, वासना के काल में अलग होता है, भक्ति के काल में अलग होता है। और यही आभामंडल हमारी मित्रता और शत्रुता का आधार बन जाता है। इसे हमें शुद्ध करना है। इसे हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। जो ऑरा हमारा है शरीर चारों ओर, अपना पास में लेके आइए, मिलाना नहीं है। 3-4 इंच का अंतर करके हाथों को क्लॉकवाइज ऊपर नीचे करिए, धीरे धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप महसूस करेंगे हाथों के बीच में वह ऊर्जा जो हमारे शरीर से केंद्रित हुई है। आगे पीछे करके महसूस करें, घनीभूत करें और शांतना भगवान के चरणों में संकल्प करें कि भगवान मेरा शरीर जब तक स्वस्थ है, मेरा मन जब तक प्रशस्त है, मैं पूरे मनोयोग से अपने आत्म कल्याण का संकल्प करूं। विपरीत परिस्थिति में भी अपने संकल्प से विचलित ना हो, ऐसी भावना करते हुए हमें हाथों को जोड़ लेना है, मिला लेना है उसी स्थिति में और पुनः नमोकार का ध्यान करना है। इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है, जो कामन बड़गड़ाए हैं, वह जैसा भाव करते हैं तद्रूप परिणत होती है। हमें हमेशा भगवान के चरणों में जो भी क्रिया करनी है आत्म कल्याण की भावना से, सकल क्रमक्षयार्थम की भावना से करना है और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना पहुंचे ऐसा संकल्प करते हुए
हमें भगवान के चरणों में संकल्प करना है, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए पांचों इंद्रियों को फिर चेहरे पर रखिए, नासिका से लेकर कान तक लेके जाएंगे। आंख बंद है, भी आंख नहीं खोलना है। आंख से नासिका कान की ओर, कंधे से हाथ की ओर, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। कभी अभ्यास करें, कहीं पीड़ा हो रही हो, शरीर में घुटने में कहीं दर्द हो, इस एनर्जी का प्रयोग करें और अपने आप को स्वयं देखें। अब हमें जवासन मुद्रा में भगवान को नमस्कार करना है। दाहिनी ओर पांव करते हुए नमस्कार करेंगे। पूरा जूते पे दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों से लगना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु। जो दिए नमोस्तु कीजिए। हे भगवान नमोस्तु। एक बार और। हे भगवान नमोस्तु। पूरे भगवान में हालन देने और एक दूसरे को जय जय कर लें। कितना महसूस किया आपने? वो आपके पहला दिन है, पहली बार किया आपने। संकल्प शक्ति वो ज्यादा बढ़ाना है। जब तक हम अपने ऊर्जा को अपने आप केंद्रित करना है, अपने से केंद्रित करना है, दूसरे का नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है उससे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने आप में होना चाहिए। हम अपना सारा ध्यान कहाँ लगाए हैं? दूसरे पर लगाए हुए हैं और दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला सुधर जाए, अपने आप सुधारना कोई नहीं चाहता है। और हम खुद सुधर गए तो सामने वाला अपने आप सुधरता चला जाए। हमें अपने आत्मा कल्याण, मेरे आत्मा कल्याण में मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान कुछ नहीं करेंगे। ये निमित्त मात्र है, केवल करना हमें ही है। चाहे वो कैसे करेंगे आप, जरूरी नहीं है। अंजन जैसा चोर भी अपनी आत्मा का कल्याण कर चुका है। यमपाल चांडाल वह भी अपनी आत्मा का कल्याण कर चुका है। तो विचार करो आप, हम तो जैसे नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरा सब कुछ कहाँ जा रहा है? परिवार में और समाज में जा रहा है। इसलिए इस ध्यान की विधि से ब्रह्मोंकार की ऊर्जा को अपने अंदर स्रोत खोलना है। उसमें जैसे लाइट जाती है, इन्वर्टर चालू हो जाता है, ऐसे ही हमारे साधु, हमारे आचार्य, हमारी माता जी ध्यान करते हुए कितनी गर्मी हो, कितने अंतराय हो जाए, 2 अंतराय, 3 अंतराय, 4 अंतराय, फिर भी उनका संतुलन डगमगाता नहीं है। तो वही आत्मशक्ति है, वो आत्मशक्ति में जागृत करना है। और उपाय एक ही है कि नमोकार के माध्यम से हम अपने अंदर के स्रोत को खोलें। अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड से हैं जो हमारा सिस्टम है अंदर, उनको विशेष रूप से हम ऊर्जित करें, इनराइज करें, एक्टिवेट करें, जिससे कि वो हमारे विविध परिस्थिति में हमारे संबल बने। क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर में पीड़ा होगी तो मन स्थिर नहीं होगा। प्रयोग करिए आप, जो मैंने प्रयोग कराया आपको, प्रयोग करिए। आपको कहीं दर्द है आपके, आप प्रयोग करो। आप स्वीटी जी उसको करके और माथे पर रखो, माथे प्रयोग करो। बैक प्रॉब्लम तो भी, हाँ, जहां भी प्रॉब्लम है वहां अपने हाथ लेके जाइए। और प्रयोग किया मैंने, ऐसा नहीं है, प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि इससे कैसे, जब तक आप विश्वास नहीं होगा आपको। इसलिए आज आपने, मेरे ख्याल से कितना हुआ समय?
समय की चिंता नहीं हाँ? टाइम तो धीरे ध्यान हुआ है। अब कितना चित्त स्तर को मैं नहीं जानता। हम कर क्या रहे हैं, वजन हमारे कंधे पर है, भारी लगने लगा, इस वजन को उठाया, इस कंधे पे रख लिया, तो ये कंधे को रेस्ट मिल गया, तो हम क्या सोच रहे हैं, आराम हो गया। वो आराम नहीं है। हम संसार की, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करें। और नमोकार से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बच्चों को नमोकार का शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। जब तक हम क्रियात्मक रूप से नमोकार मंत्र के, होता क्या है, मैं अपने ठिकाने की बात बता रहा हूं कि किस प्रकार से वो श्रद्धा डगमगाते हैं बच्चों की। घाटी पर गाड़ी जा रही है, बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी बंद हो गई है, धक्का लगाओ, जय बोलो, हनुमान भगवान की जय, श्री भगवान की जय, और उनकी जय बुलाई और गाड़ी चालू हो गई। देखो आपने जय बोली तो चालू हो गई, चल पड़े। तो बच्चों को विविध परिस्थिति में रमोकार का संबल वो अपने आप को निर्णय करें। और यार बच्चे का बीमार हो रहे हैं तो उन्हें घबरा नहीं, आप भक्तांबर की ऊर्जा से, रमोकार की ऊर्जा से आप वो ठीक कर सकते हैं। हो क्या रहा है आज, हमें अगर किसी प्रकार की पीड़ा है तो 5 रुपए की गोली में विश्वास है, शांतनाथ भगवान में विश्वास नहीं है। बताओ क्या करते हो, बोलो। उपाय किया कभी आपने? आप उपाय करके देखो, आप प्रयोग करो अपने जीवन में, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयोग होना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। बच्चों से प्रयोग करवाइए, आप बच्चों को प्रयोग में डालिए। बट आप जैसे बोल रहे हैं मेडिटेशन का, वैसे हम खुद कर सकते कैसे? हाँ। फोकस होगा क्या वैसे? होगा, कि आप करवा रहे तो होगा, तो आई एम जस्ट थिंकिंग अभ्यास करेंगे हो जाएगा। स्टेप्स में आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ, मैं स्टेप में देख लीजिए, उस स्टेप से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने उस पर जो प्रयोग कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे सिद्ध भक्ति है हमारी, कहीं आपको रजिस्ट्री कराना है, कहीं कोई आपको उसमें जाना है, कहीं कोई आपका ऑफिस में होना है, कुछ होना है, आप सिद्ध भक्ति पढ़िए, भगवान चरण में शिविर भेंट करिए, जाइए, प्रयोग करके देखिए आप। हम ज्यादा तो प्रयोग करेंगे, यहाँ प्रयोग नहीं करते। अब बच्चों को प्रयोग कराइए, उनका विश्वास लगाइए कि जो एनर्जी यहाँ प्राप्त हो रही है, ये प्रोग्राम मत दीजिए कि तुम यहाँ आओगे तो पास हो जाओगे, तुम यहाँ करोगे ऐसा काम हो जाएगा, वो नहीं। यहाँ आने का पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो स्टडी का जो आवर्स बढ़ेंगे, जो मन विचलित वो भी नहीं होगा। ये हमने क्या किया, प्रलोभन दिया है कि तुम ऐसा करोगे तो हो या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ये तो माइलस्टोन है। यहाँ से इतना किलोमीटर है तो तुम्हें जाना है, चलना तुम्हें। इसीलिए रमोकार को, भगवान के भक्ति को, भगवान की ऊर्जा को अपना महसूस कीजिए और अपने अंदर क्रिएट कीजिए। ब्रह्मांड भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब जैसा भाव करेंगे वैसे ऊर्जा आपके शरीर में आएगी। अब आवेश करेंगे, आवेश की ऊर्जा शरीर में आएगी। श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा की ऊर्जा आएगी। भक्ति करेंगे, भक्ति की ऊर्जा आएगी। वासना का भाव लाएंगे, वासना की ऊर्जा आएगी। जैसे प्रणाम आप करेंगे वैसी ही ऊर्जा इस ब्रह्मांड से आप लेना शुरू कर देंगे। और यही है जो हमारे तीर्थंकरों ने साधना करते हुए उसको अपने अंदर संचित स्टोर किया है। हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया था आपको कि बच्चा शक्कर लेने गया है, मम्मी ने कहा बेटा शक्कर ला के आओ, तो पैसे दिए और ठेले के अंदर गए, इतने बच्चा चल रहा गया, वहां से आया और शक्कर पकड़ाई, उसमें एक छेद था, सारी शक्कर धीरे धीरे गिर दी गई। ऐसे हम मंदिर में बैठते तो बहुत सारा, जैसे घर तक पहुंचते हैं तो ये जो स्थिति बन रही है, ये ध्यान से आपको इस तरह ध्यान से शक्ति मिलेगी आपको।
जब असाता में भी और अशुभ के समय में भी अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में नमोकार की ऊर्जा, एक पूजा की ऊर्जा, ये वंदना की ऊर्जा, ये ध्यान की ऊर्जा। एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूं मैं कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप शिला जी की वंदना करने जाते हो, 27 किलोमीटर की यात्रा करते हो कि नहीं करते हो? वो शक्ति कहाँ से आती है? तो हमारे अंदर ही ना, यहाँ तो नहीं आती, वो वहां जाके रह जाती है। और शिला जी गए, 9 किलोमीटर चल के गए, गौतम बुद्ध टॉप पर पहुंचे, वहां से फिर 9 किलोमीटर चले, पाषाण टॉप पहुंचे। पाषाण टॉप में कितनी देर रुके? आजकल तो आधा घंटे, मुश्किल से आधा घंटे रुके, पूजा पड़ी जो और फिर चलो नीचे। तो क्या करने गए थे आप? क्या लेने गए थे? भैया जी गिनती बनाने गए थे केवल? डोली पे चलते तो वो है नहीं, वो हमारे इसमें नहीं है उसका, और बाइक से यानी आजकल वो नहीं है वो। और जो नहीं कर सकता है भैया जी, जो उम्र वाले लोग जो नहीं कर सकते, देखो वो अलग परिस्थिति है। हाँ अच्छा ये भैया, शक्ति है। हाँ हाँ जिसकी शक्ति इतनी है तो करना चाहिए ना। हाँ। हम बोझा बन के जाएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है हम वहां क्यों गए थे, कैसे भी गए हुआ, चलो आप साइकिल से गए, मोटरसाइकिल कुछ भी गए, क्या लिया आपने वहां, क्या प्राप्त किया वहां से? जहां से करोड़ों अरबों मुनराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है, वहां कितनी एनर्जी है विचार करो आप। लेकिन हम वो एनर्जी लेने जाते ही नहीं है, हम तो केवल वंदना करने जाते हैं। और खाली खाली कहीं भी बैठ जाइए आप आधा घंटे, जो टॉप पे नहीं है एनर्जी, पूरा पहाड़ भरा हुआ है, कहीं बैठ जाइए आप, ध्यान लगा लीजिए आप, वो करके देखिए, यहाँ करके देखिए आप, अपने सब को अलग करके आप बैठिए, शांता नमस्ते में बैठिए आप, खुद यहाँ महसूस कीजिए आप। इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है, उस अनुष्ठान में कितने समय रहे आप लोग? 3 दिन लगातार रहे आप लोग, 24 घंटे रहे आप लोग, एक घंटी किसी प्रकार कोई हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हम उसमें पूरी तरह से कंसंट्रेट थे एक काम की। और अभी क्या है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को तैयार भी करना है, उसको भेजना भी है, उसको भेजने भी जाना है, उसको भी बुलाना है, उसको भी करना है, तो माइंड क्या हुआ है पूरा तरह से। भैया जी ऐसा तो हम लोग जब जाते हैं ऐसे विजिट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जहाँ पे चरण पादुका होती है भगवान की, वहाँ पे जाके आपको सीधा ऊपर लेके दर्शन करना चाहिए। उसमें मतलब क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है? वो ऐसा है कि शिव भगवान विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है ऊपर, माने जो 2.5 दीप है ना पूरा, कि वो शिखर जी नहीं बैठता, पूरा 2.5 दीप, 2.5 दीप में जहां जहां भी स्थिति है, 45 लाख में जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर शिव भगवान विराजमान है। वही नहीं है केवल, आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि हमें अपने अंदर ऊर्जा के स्रोत खोलना पड़ेंगे। जैसी ऊर्जा अंदर बनेगी वैसी बाहर से आएगी, तो वो हमको सीखना है। हम अपने अंदर नमोकार की ऊर्जा से, प्रार्थना की ऊर्जा से, तो अमेरिका का प्रयोग हुआ है, प्रेयर का प्रयोग हुआ है, वो लोग मानते नहीं। वो लोग ऐसा व्यक्ति जो अनजान है, बिल्कुल बीमार है, उसके प्रति भक्ति कराएगी, प्रेयर करेगी कि और उसको ठीक हो जाए, व्यक्त हुआ। इसीलिए जैसे जब ध्यान करोगे, आप शिखा जी का ध्यान करोगे, आपकी भावना कहाँ पर शिखा जी पहुंचेगी, लौट के आएगी। आप अरहत भगवान ध्यान करोगे, इमोशन पहुंचेगी, लौट के आएगी। सिद्ध भगवान ध्यान करोगे, पहुंच के आएगी। लेकिन क्या है, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आचार्य विद्या ठाकुर को आपने देखा, आचार्य देखा है, आचार्य जी नाम लेते आपके अंदर उनका चित्र आ जाता है। ऐसे ही अरहत भगवान का चित्र भी आना चाहिए। जब ध्यान करने बैठे तो अरहत भगवान का ध्यान करते बैठ जाए, शिव भगवान का बैठ जाए, और आपके परिणाम वहां तक जाएंगे और लौट के आएंगे, वो शक्ति लेके आएंगे। जब हम बहुत बीमार होते हैं, गुरु को स्मरण करते हैं, किसी को स्मरण करते हैं, तो हमको लगता है उनका हमारा साक्षात्कार हो गया है, तो समझ मिलता है, किसी के शब्दों से समझ मिल जाता है।
आप अस्वस्थ हैं, परेशानी में हैं, सामने संबंध अच्छे से बोला आपसे, आपको मिलता नहीं मिलता? यहाँ दूसरे मिलता है, यहाँ भगवान से लेना। खातम कैसे जोड़ना है? भगवान से। कोई भी भगवान हो, यही अच्छा क्षेत्र है, यही सिद्ध क्षेत्र है, जहां तुम बैठा हो वही सिद्ध क्षेत्र है, वही अच्छा क्षेत्र है, भटकना नहीं है। तो प्रसिद्धि कारण क्या होता है कि हमारे भाव वहां वैसे हो जाते हैं। अच्छा तिजारा चलना है, अच्छा सगाई चलना है, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। तो वहां जाते हुए परिणाम शुद्ध हो जाते हैं। वो भगवान यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन हमारा श्रद्धान कहाँ है? अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जुड़ाव है आपका, वहां आपको परिणाम है, वहां आपके भाव बनते हैं, और विश्वास है। इसीलिए इस विश्वास को यहाँ जोड़ो, और जितना जोड़ते जाओगे, बच्चों को विश्वास जोड़ो, नमका का जाप कराओ, प्रेयर कराओ, गुरुपति की विनती कराओ, भगवान के सामने विनती करके जाए, पढ़ के जाए, लेकिन लयबद्ध होना चाहिए हर चीज, ये ध्यान रखना। आप लयबद्ध नहीं होगी, वो वाइब्रेशन नहीं बनेगा। क्या बोलता है? नमो हरिहंता, नमो वाइब्रेशन बनेगी नहीं। मूल बात तो उसी की है। इसलिए अब हम इसको प्रयोग करें, कोशिश करें, धीरे धीरे करके, भले 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आपके बैठने का अभ्यास बनेगा, आपका चित्त एकाग्र होगा, और जो संकल्प हमने किए हैं और जो गलती हमने की है उस पर जरूर ध्यान देगा। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। प्रतिक्रमण यानी स्वीकार करना जो मैंने गलती की है, और प्रायश्चित यानी उसको फिर से ना करने का संकल्प। इसलिए दो बहुत जरूरी है। आप जितना दिन करते जाएंगे उतना उतना आपके अंदर स्रोत खुलते चले जाएंगे। और नमोस्तु हमेशा बैठ के करना। बेटा सुराही देखी आप लोगों ने? हम लोग घड़ा भी नहीं देखा अपन लोगों ने, घड़ा भी नहीं देखा। पॉटरी, क्ले पॉट है ना, जिसमें टोटी लगी होती है। वो वाला नहीं, जिसमें मटके ऐसा के होता है नीचे फिर से थोड़ा पानी ऊपर से वो रहता है। टैप ओपन करके इससे पानी निकलता है, इससे पानी पीने का पानी रखते हैं। उसमें एक ढक्कन होता है, उसके मुंह पर एक ढक्कन होता है ऊपर। अब वो क्या होता है, जब सुराही के सामने गिलास आता है तो सुराही को भर देती है, और ढक्कन बोलता है कि मैं तेरे पास दिन भर रहता हूं, तो जितना वो पानी पिला देती है, मुझे तूने आज तक एक बूंद पानी नहीं दिया। मिलता है क्या? ढक्कन में पानी मिलता है क्या? सुराही क्या बोलती है? दूसरे पे चढ़ा है, सामने आएगा तो तुझे भी मिलेगा। तो जितना झुकोगे उतनी खाली होगा, उतनी भरोगे। अब खड़े खड़े वस्तु करते हो, खड़े खड़े वस्तु करते हो, बैठ के गवाक्षर मुद्रा में जितना आप झुकेंगे, लेकिन तन से नहीं, मन से, कि भगवान मैं अपने द्वारा किसी का अहित नहीं करूंगा, मेरे को शक्ति दो जिसे किसी का अहित ना, विचार ही नहीं आए अहित करने के। तो अंत में आपने बिल्कुल स्थिति में सबसे ज्यादा है विद्वान गोपाल दास बरैया, नाम नहीं सुना होगा आपने? उनके नाम से विद्यालय है मुरैना में। और भट्टारक जी जो बड़े स्वामी जी जो अब नहीं है, वो उन्होंने वहीं अध्ययन किया है। कई मुन्ना ने वहां अध्ययन किया है। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी बहुत टेढ़ी थी, तिरवल थी, जो भी कह सके वह। जैसे अगर ठंड में पंडित जी लेट आए हैं और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वो बिस्तर में पहुंच गई थी, वो घड़े का पानी पटक देगी उनके ऊपर।
इतना ठंडा पानी ठंडा पानी को डाल दे। एक बार वो कहीं गए तो गांव वालों ने उनको बहुत सारे गन्ने दिए, वो गन्ने लेके आ रहे थे, बच्चों ने मांगा, दे गए बच्चों को। घर पहुंचे तो एक ही गन्ना हाथ में था केवल। पहुंचे, भोजन का टाइम हो गया था, लेट हो गए थे, भोजन इंतजार कर रही थी। तो कहाँ गए थे? बोले वहां गए थे। क्या लेके आए? बोले गन्ने दिए। वो कितने दिए? बोले इतने सारे। फिर कहाँ आए हो? तो दिया। उनको आया गुस्सा, उन्होंने छीना हाँ बिल्कुल। उसके दो हो गए, दोनों उठाए पंडित जी ने, एक तू खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। इतनी क्षमता जीवन में, इतनी सरलता जीवन में हो, तब जाके कल्याण हो पाएगा। इतनी सहन शक्ति होना चाहिए। रामचंद्र जी में कितनी सहन शक्ति थी, सोचो आप। क्या उन्हें सुख मिला परिवार का? माता पिता को सुख नहीं मिला, गुरुकुल चले गए, वहां से आए, शादी करके आए, 14 साल का वनवास हो गया, पिताजी चले गए, वनवास लौटे, सीता को फिर वनवास हो गया। पता ही नहीं है कि कब बच्चे हो गए, कब हो गए। जबकि राजकुमार थे, तत्वमोक्षयामी थे, 6 समय दृष्टि थे, और फिर भी इतनी आपत्तियां। आप तो जैसे आपत्ति में खड़ा है, तो आप हैं, हम लोग क्या है, अब क्या है हम लोग। इसके बाद भी तो संकट तो आएंगे, लेकिन संकट में अपने आप को खोना नहीं है। ये संबल प्राप्त करेंगे हम ध्यान के माध्यम से। उसको हम लिखवा देंगे आपको, कोई बात नहीं है, देख लें। और किसी को शंका हो तो बता दें आप। हाँ, किसी को पूछना है ऑनलाइन में, किसी को तो पूछ सकते हो। जुड़े हैं कि कट गए हैं अभी? नहीं, बच्चे पाठशाला के बच्चे अभी चले गए 5 मिनट पहले भैया जी थे यहाँ पर। अभी 5 मिनट पहले ही चले गए। 8:30 बजे तक होती है उनकी पाठशाला, तो 8:30 बजे के आसपास चले गए बच्चे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ये शंका हो तो बताएं। ध्यान उन्होंने, हाँ ध्यान पूरा समझा ध्यान, और अच्छे से किया उन्होंने आपके साथ। तो बच्चों को अच्छा कराना आपको। हाँ, इसके बाद आपको कराना है बच्चों को। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो गई है इस सेशन की भैया जी, तो रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेंगे, डालेंगे। ठीक है। आप जी भैया जी, आवाज नहीं है आपकी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स दिए मैंने, जी हाँ, ले लेंगे जब हम पर आएंगे। मंदिर में ही रखेंगे। और पूजा करने के लिए है रोमन में। अच्छा ठीक है। हाँ, उसमें इंग्लिश में रोमन लिखा हुआ है, हिंदी का। बच्चे आराम से बिना पाठ पढ़ सकते हैं, पूजा पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। इंग्लिश भी है, रोमन भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, सब है उसमें। इंग्लिश में पूजा भी होती है। हाँ, पढ़ सकते हैं आराम से, बच्चे लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बच्चों को आना पड़ेगा। कोई शंका है किसी की? सूर्य मंदिर आना पड़ेगा बच्चों को। सच्ची नहीं? पहले अपन बीच में एक आरती कर रहे थे, उसमें आई थी लाइन की गंगा इसीलिए ये पूजित है, तो अपने में गंगा पूजित है क्या? गंगा, अच्छा। ये गंगा नहीं, हाँ, महागंगा वो यहाँ नहीं है। जो हमारे नहीं, जो हमारे 6 पहाड़ है, कुलाचल बोलते हैं उनको। कुलाचल का नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, दुग्मी, शिखरी। ये 6 कुलाचल है। इनको 6 सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, दिखिंज, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक। इन सरोवर से नदियां निकली हैं। तो जहां से सरोवर की नदी निकलती है उसको बोलते हैं गौमुख। और वहां जो धारा गिरती है वो भगवान के ऊपर गिरती है। अच्छा, तो उसमें से एक गंगा है। वो ना धारा गिरती है त्रिलोकेश्वर पर, तो वो जो है वो नदी का रूप लेती है, इसलिए पवित्र है वो। 14 नदियां पूरी पवित्र है। गंगा, सिंधु, रोहित, हितास्य, हरित, सीता, सीतोदा, नारायण, कांता, स्वर्ण रूप, कूड़ा, रक्ता, रक्तोदा। ये 14 नदियां हैं। इसमें दो तो हैं जम्बूद्वीप में, तो 2 हैं हैदराबाद में, बाकी 2 सब जगह निकली हुई है। इन 2 नदियों से भारत क्षेत्र के 3 भाग हुए।
तो बीच में विजय पर्वत है, तो 3 के 6 भाग हो गए। ये नदी जो है गंगा सिंधु वो नहीं है ये वाली, अच्छा इसे पवित्र जल माना गया। अच्छा कैसे जल शुद्धि जब करते तो हैं। अभिषेक पाठ में आ रहा था हाँ। गंगा, तो हम लोग उससे कंटिन्यू नहीं नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कई जगह नाम अपन लोग से मिलता जुलता है, इसलिए अपन लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे उन लोग गजानन बोलते और आपने ऐसे गड़गड़ बोलते, वो एक मतलब इसलिए कहने लगते कई बार कि तो इधर उधर होते हैं, बाकी अपने यहाँ गड़गड़ ही बोलते हैं और गड़गड़ भी वो करते हैं। उन लोग है तो बोलने लगते कि नहीं लोग भाई भैया जी, हाँ भैया जी एक जिज्ञासा है, जैसे हमने जो स्वाध्याय का नियम लिया है, हाँ तो स्वाध्याय में जरूरी है कि हम किसी ग्रंथ का ही स्वाध्याय करें, या हम जिनवाणी में से कोई भक्तामर स्रोत या स्तुति नहीं 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 पाठ नहीं, करते हैं? एक एक ग्रंथ तो निश्चित करना पड़ेगा। अगर कदाचित वो हम बाहर गए ग्रंथ हमारे पास नहीं है तो कर सकते हैं, रोज रोज नया नहीं। नहीं, जैसे भले हम आप- तो रोज भक्ति पढ़ते हैं या नहीं वो नहीं चलेगा, वो नहीं भक्तामर होगा, करते हैं, वो वो नहीं नहीं आएगा। ऐसा है, भले ही आप कोई महाराज की प्रवचन की किताब रख लीजिए या किसी और कोई हल्के ग्रंथ को रख लीजिए, चरित्र ग्रंथ को रख लीजिए, लेकिन उसका ही स्वाध्याय होना चाहिए। और भैया जो अगर कदाचित उसमें नहीं हो पा रहा है तो उसका कर सकते हैं, लेकिन रोज नहीं। तो भैया जी इसमें हमको जिनवाणी व्यक्ति क्योंकि भैया जी अभी के लिए हमारे पास जो है कोई वो है नहीं ग्रंथ सामने, पीडीएफ है, तो मोबाइल से कर सकते हैं क्या, या लैपटॉप पे? हाँ कर सकते हैं, कर सकते लैपटॉप हैं। पे कर सकते हैं हाँ फिर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप, तो टैब आता है ना, हम्म, iPad। टैब क्या, हाँ। टैबलेट? हाँ हाँ टैबलेट, हाँ उसको अलग रखिए, क्योंकि आचार्य श्री का कहना ये है जिस मोबाइल में आपके परिवार की फोटो है उसी में आप जिनवाणी रख रहे हैं तो उसका दोष लगता है। आप उसको लेकर के टॉयलेट भी जाते हो, वॉशरूम भी जाते हो, उसी में जिनवाणी भरी हुई है, अशुद्धि में भी रहते हो तो भी आपके हाथ में रहता है। खुलती है तब वो जिनवाणी बनना चाहिए ना। नेपाल रहते तो है ना। तो अपने जैसे मोबाइल में भगवान के जो मैसेज आते हैं वो सब अपन को डिलीट कर देना चाहिए, फोटो वोटो जो भी आती है। इसलिए बहुत आचार्य श्री ने बहुत कुछ वक्त कहा है। ऐसे मोबाइल तो ऐसे हमारी कन्वीनियंस है ना, क्योंकि मोबाइल को लेकर के मन में आना ही नहीं चाहिए। जिनवाणी है और जिनवाणी को पढ़ने में क्या होता है, बहुमान होता है, ब्राह्मण करते हैं, नवाण को मतलब शुरू करते हैं, उस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया जी देखो मंदिरों में भी लोग मोबाइल यहाँ पे धोती में मोबाइल लगाया है, गलत है ना भाई। सिद्धांत से मुताबिक गलत है। अच्छा ये काम और कर सकते हैं इसमें, अभी राजेश ने संकल्प किया यहाँ लाइब्रेरी बनाने का, जी। तो यहाँ लाइब्रेरी बन जाएगी तो आपको बुक्स मिल जाएंगी। हम्म, अभी भी बुक्स आई हैं, कम से कम 40-50 बुक्स आई हैं अभी, जी आप चाहें तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया जी। इंग्लिश में भी छड़ाला वगैरह है, ठीक है। देख लीजिएगा। जी और बच्चों की आर्ट बुक भी है, आर्ट वगैरह की पाठशाला के लिए। अच्छा, उसमें क्या है आर्ट में? उसमें अष्टरातिहारी के चित्र बने हुए हैं, माता के स्वप्न बने हुए हैं, और चीज बनी हुई है जो बच्चों को याद करा सकते हैं, कलर कर सकते हैं। उसमें प्रातिहारी बने हुए हैं, आचार्य श्री के भी। आचार्य श्री के भी चित्र बने हुए हैं, ओके। तो बच्चे उनसे सीख सकते हैं कि माता के स्वप्न कौन कौन से हैं, उसको रंगना है, करना है, कलर करना है, अष्टराध्यायी कौन से हैं, आचार्य श्री के मूल गुण कौन से हैं, वो सब दिए हुए उसमें। जी और आप चाहें तो और हम बुक्स मंगवा देंगे उसकी, जरूर। लेकिन बच्चों को डिफरेंट तरीके से अपने को याद कराना है। बिल्कुल। और ये जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा क्या होता है, मतलब एक बार पढ़ा फिर आगे पढ़े पीछे का भूल जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं। तो एक का एक पेज इसलिए बार बार तो पढ़ सकते हैं ना, एक कोई भी चीज। हाँ हाँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। आचार्य विमल सागर महाराज के पास एक बहन पहुंची कि आचार्य जी स्वाध्याय ग्रंथ दे दीजिए। आचार्य श्री ने स्वाध्याय ग्रंथ दिया,
तो महीने भर में वापस ले आए कि अच्छा इसका स्वाध्याय तो हो गया, अगला दूसरा ग्रंथ दे दीजिए। अच्छा इसने वही ग्रंथ फिर से दे दिया, उसको फिर 6 महीने लगे पढ़ने में, स्वाध्याय करने में। फिर आई वो लौट के फिर वही ग्रंथ दे दिया, तो वो 1.5-2 साल में पूरा नहीं कर पाए। क्या उपन्यास इस तरह पढ़ना अलग बात है, तो उसको उपयोग करके पढ़ना अलग बात है, तो उसको फिर तो हम क्या कर रहे हैं कि उपन्यास तरह पढ़ रहे हैं। हमने अपने भैया जी की स्वाध्याय में खत्म किया है, स्वाध्याय में 7,000 खत्म तो कर दिया, माता जी ने पढ़ा तो नहीं है, बट सब भूल जाते हैं फिर। हमको उसके नोट्स बनाने चाहिए, अपनी डायरी मेंटेन करना चाहिए। सेवक के कर्तव्य कौन से हैं, मूल गुण कौन से हैं, आपकी परिभाषा क्या है, आप क्या है, धर्म क्या है, स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय के वेद कौन कौन से हैं, ये आप कहीं होता है। जिन सरस्वती ग्रंथ अगर हो आपके पास, जिन सरस्वती लघुजन सरस्वती, प्रशांत सागर, निर्वेद सागर महाराज ने उनको किया है। प्रशांत सागर तो शांत हो गए है ना, लेकिन ग्रंथ है, बहुत उपयोगी ग्रंथ है, मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए। सब दिया हुआ। भैया जी जैसे रोज अभी मैं क्या रोज भगवान जी की फोटो या फिर की फोटो तो रोज मैं आरती करता हूँ, तो कर सकते हैं ना आरती? नहीं कर सकते। जिनवाणी रखिए साथ में, जिनवाणी भी है, जिनवाणी के माध्यम से ही आरती होना चाहिए। ये फोटो पूज नहीं है, फोटो प्रतिष्ठा तो नहीं हुई है, तो जिनवाणी भी रखी है, ग्रंथ भी रखे हैं, जिनवाणी के माध्यम से हुई हो, फोटो पूजने नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जिनवाणी की आरती कर सकते हैं। हाँ, जिनवाणी के माध्यम से आरती करेंगे हम। यंत्र हो या हाँ, यंत्र हो, जिनवाणी हो, यंत्र भी है। फोटो पूजनी नहीं है। यानी एक छोटा सा बनाया है, सब उसमें फोटो भी है, यंत्र भी है, जिनवाणी भी वो दिखाया हूँ। तो वहाँ पे आरती कर सकते हैं। हाँ, करना चाहिए, मैं रोज करता हूँ, यानी वो बच्चों को लेके करना चाहिए साथ बच्चों का सुबह स्कूल जाता है उसके फिर आरती करते हैं। तो फोटो पूजन आरती नहीं कर सकते, लेकिन वो दर्शनीय है क्या? दर्शनीय है, श्रद्धा का विषय तो है, पूजनीय नहीं है। सिद्धांत के मुताबिक तो नहीं है ना भैया, सिद्धांत के मुताबिक देखा जाए तो फोटो पूजनी करते हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि भगवान हमको साक्षात नहीं मिलते। सिद्धांत की तरीके से इसीलिए जिनवाणी को आधार मानते हुए हमें क्रियाएं करनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु, अगर आप विहार कर रहे हैं और रास्ते मंदिर नहीं मिला है, अगर आपने आचार्य की पूजा की है तो वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आपकी पूजा का नियम है, आचार्य विहार कर रहे हैं, जंगल से विहार चल रहा है, मंदिर है ही नहीं वहां, तो किसकी पूजा करोगे? मुनराज की पूजा करोगे। तो आचार्य अपने भैया ऐसे बोल रहे हैं कि सूर्य की भी पूजा कर सकते हैं, जिसका भी नियम है कि मंदिर जाके खाना खाना है। अगर किसी वो एक रास्ता है, तो उसे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान नहीं दिख रहे हैं हमको उसमें। तो सूर्य भी पूजनीय है ना? सूर्य में विमान सारे है। विमान है, विमान। सूर्य है, नक्षत्र है, तारे है, पृथ्वी, सब में विमान है और सब में मंदिर है। और भगवान नहीं देखते उन्हें, अपन को तारे और सूरज दिखता है, ये उसका अगर खा सकते लेकिन उसका पास पश्चाताप भी करना। जैसे आपके घर का काम छूट जाता है तो दूसरे दिन पूरा करते कि नहीं करते? अच्छा, करते हो ना, कि छोड़ देते हो? अगर रोज आप 3 पूजा करते हो, आज आपने 1 पूजा की, जल्दी जाना था, 2 पूजा छूट गई, दूसरे दिन पूरी करोगे क्या? नहीं करते। जानो इसकी बुद्धि होना चाहिए। भैया जी, हाँ, एक और था, अगर स्वाध्याय सुबह नहीं कर सकते क्योंकि जाना होता है काम पे, तो शाम में चलेगा जब आरती करते हाँ, हैं? कर सकते हैं, लेकिन बिस्तर में बैठ के नहीं। हाँ, बिस्तर में बैठ के नहीं। हाँ, चटाई पे बैठिए या नीचे बैठिए, जमाई प्रार्थना कीजिए, स्वाध्याय कभी भी कर सकते हैं आप, रात में भी कर लें, दिन में कर लें, सुबह कर लें, जब भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगर किसी कारणवश छूट गया एक दिन, तो अगले दिन डबल कर ले, जैसे आप बोल रहे हैं एक दिन पूजा हाँ, छूट गई। एक रस का त्याग करके, एक रस का एक फल का त्याग कर दो। कल हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, एक फल का त्याग, जैसे केला ही नहीं जो फल में घर में हो वो उसका त्याग अच्छा, करना। वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केला है, नहीं तो बोलो केला
हमारी क्लास होती है रोज, हमारी जैसे स्वाध्याय होती है हमारी क्लास, तो वो हमारा स्वाध्याय में हाँ आएगा आएगा। तो भैया जी हमारा संडे का 1 घंटे का स्वाध्याय रहता है, वो संडे को काउंट हो जाएगा वो। 5 दिन तो हो गए। नहीं और अगर भैया जी जैसे बच्चों की पाठशाला लेते हैं तो वो भी स्वाध्याय में काउंट होता है? बोलिए। बच्चों की पाठशाला लेते हैं हम लोग हफ्ते में एक बार जैसे, तो वो भी हाँ। स्वाध्याय में काउंट होगी क्या? नहीं क्योंकि उसमें हम अध्ययन करा रहे हैं, सब नियम को ले स्वयं का वो नहीं हो रहा ना। पर जैसे आपका प्रवचन चल रहा है वो सुनकर है भैया जी ये सवाल वही स्वाध्याय। भैया जी ये सवाल करना प्रचलन का ही स्वाध्याय करना। हाँ, बट वही ग्रंथ का कंटिन्यूएशन में चल रहा हो। भैया जी ये सवाल इसलिए पूछा था, हाँ जी भैया। भैया जी ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अब हमको इतना ज्ञान नहीं है, तो हम अपने मन में शंका आती है, हम स्वाध्याय से बचना नहीं चाह रहे, लेकिन नहीं, हमें सही बात हो रही है। हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज स्वाध्याय और क्या नहीं है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है। हाँ, कोई भी ग्रंथ शुरू करे, उस ग्रंथ को ही पूरा करे, अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं होगा कि नहीं होगा। स्वाध्याय है क्या? अगर नहीं हो पा रहा तो क्या बोला आवाज आपने? कट गई, आवाज नहीं आई पूरी। अगर एक आध दिन छूट रहा है हाँ जी, और नहीं कर पाया है तो अगले दिन करें उसको पूरा। हाँ हाँ किसी फल का त्याग रख लें, रस का त्याग रख लें, ठीक है। तो याद रहेगा कि हमारा छूटा था कल, इसलिए हमने रस का त्याग किया। हाँ हाँ लेकिन अगर अस्वस्थता हो जाए, हाँ, अशुद्धि काल हो, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बीमार हो, एडमिट हो सर, कौन एडमिट करा रहा है भाई? संदीप जी है। संदीप भाई वहाँ अस्पताल में बैठ के भी स्वाध्याय हुआ था अपना तो। होता है भैया जी, जिसको करना है दृढ़ निश्चय हो ना, जिसको हुआ कहीं भी कर सकता है। नहीं हुआ था स्वाध्याय हुआ था वहाँ से, संडे था। तो हमको ऐसा बोला गया कि आप जो भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रभुपति प्रति 12 भाव पढ़ता हूँ। नहीं, कभी कभार अगर ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं हो पाए तो ये कर सकते हो। मेरे को ऐसे बोला था कि आप तो ये पढ़ते हो 12-15 मिनट तो पढ़ते हो, तो वो स्वाध्याय में गिना जाएगा आपको। नहीं, रोज रोज नहीं, आप जैसे हवाई जहाज में हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो कुछ आता है, जो आपके पास है, आप वो करते हैं। ऐसे थोड़ी कि घर में आप क्या करें। अपना पूजा तो बेटी ये मोनन दीदी हाँ है ना। मुझे हाँ। 6 दिन हो गया आपको। डॉक्टर हो ना। अच्छा, भैया व्यक्ति भी करना चाहिए हमको। भैया व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति का स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश वो चश्मा नहीं लाई है, स्वाध्याय नहीं कर पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है, तो पढ़ाना ये भैया व्यक्ति है। और आपकी जिनवानी जितनी रखी है ना, सब तो कवर होना चाहिए। हाँ वो तो सोच कर रखा है। कवर प्लास्टिक का वो करेंगे। वो करना है तो अच्छा, प्लास्टिक। प्लास्टिक पर भैया जी अगर वहाँ पे मंदिर में स्थापित किए कागज प्लास्टिक चल जाएगा, पर बेसिकली उसमें अभी क्योंकि कपड़ा है ना, इसलिए उसमें मंदिर में रखी हो तभी, मतलब जैसे आरती करते हैं तभी उसमें। भैया जी एक और जिज्ञासा थी कि जब हम स्वाध्याय खत्म करते हैं तो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, और जब स्वाध्याय शुरू करते हैं तब क्या पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में? 9 बार नमोकामन पढ़ के शुरू करें, 9 बार नमोकामन पढ़ के पूर्ण करें। मंगलाचरण उस ग्रंथ का मंगलाचरण कर सकते हैं जी। जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, अगर ग्रंथ शब्दाचार है तो उसका कर लें, उसका मंगलाचरण कर लें।
वो मानवीय पारंपरिक में काउंट हो जाएगा। और नहीं तो नमोकांत पढ़ के शुरू करें, नमोकांत पढ़ के पूर्ण कर लें। जी जी। अच्छा, शब्दों की यहाँ सवाल है, शब्द तो आप लोगों के गड़बड़ हो रहे हैं। रसोई में काट दो, रसोई में बना दो, ये सब चल रहा है। हाँ, वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि बंद हो जाए, पर कोशिश याद कर नहीं रहे आ हैं। रहा है। काटना, कोशिश सेव करते काट हो, दो, होता नहीं। केला काट दो, ये काट दो। भैया जी, वैयावर्ती का एक उदाहरण ये भी हो हम सकता भी है। लोग नहीं चेंज कर पाए तो आप हम लोग भैया जी, वैयावर्ती का एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि अगर कोई मान लो बीमार है, अस्पताल में हाँ। भर्ती है और नहीं आ पा रहा है हाँ, मंदिर में, हाँ, हाँ। तो उसको वीडियो कैमरे के माध्यम से दर्शन करा दिए जाएं। तो ये क्या दर्शन करा सकते हैं, पूजा पढ़ा सकते हैं उसको। हाँ, तो वो पूजा दर्शन पढ़ा सकते कर रहे हैं हैं, अपन जरूर कराएंगे, वो पूजा पढ़ेंगे, पूजा का नियम है उनका। तो हाँ, वो लेकिन अगर वो नहीं दर्शन कर कर पा रहे रहे हैं, हैं, उनको भी दर्शन करा। उनको किताब नहीं छूना है, तो आप पढ़ के उसको पूजा करा दीजिए। हाँ, ये नहीं, वो व्यवस्थित देखिए है। तो अस्पताल में जाते हैं। जैसे कोई कैमरे के मान लो, माध्यम से उसको दर्शन करा दो। हाँ, उनकी चर्या में सहयोग करना, हाँ, धर्मचर्या में सहयोग करना है भैया व्यक्ति में आएगा। ये हाथ पांव दबाने भैया व्यक्ति नहीं है। साधु के लिए उपकरण देना, साधु के लिए उपकरण देना, लेखन सामग्री देना, उनके अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो चश्मा वगैरह देना, इसमें परिग्रह कुछ नहीं लगेगा, ये भैया व्यक्ति में आएगा। जी। लेकिन साधु कहे कि इस वाले फ्रेम का लाओ, वो परिग्रह हो जाएगा उनके लिए। हाँ, आपने पेन दिया और उन्होंने कहा नहीं ये वाला नहीं, वो वाला लेके आओ, वो गलत होगा, वो परिग्रह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए श्रावक को? भैया जी, मान लो कि हम कहीं गए और हमने अपनी तरफ से कुछ उपकरण दिया, लेकिन वहां पर ऐसे पूछ लिया गया कि आप ये नहीं वो लाओ, तो श्रावक का धर्म क्या बनता है? तो श्रावक को क्या करना चाहिए? लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? या नहीं लाना चाहिए। महाशय में यही अवेलेबल है, आप ले लीजिए। आप जब वो होगा तब बाद में देखेंगे। अच्छा, पर आगे अगर जैसे लाल रंग, सुनो, अगर उन्हें आप नीला लेके गए, उन्हें लाल चाहिए तो दोष नहीं है। अगर नीली स्याही का लेके गए, उन्हें लाल स्याही का चाहिए तो दोष नहीं है, या हरी का चाहिए तो दोष नहीं है। ये कोई ब्रांड का विशेष बनाते ना कि इस ब्रांड का दीजिए, इस ब्रांड का दीजिए, वो इसमें दोष है। भैया जी, उसका तो क्या, जैसे किसी का नियम हो कि भाई अभिषेक देख के भोजन करना है, तो टीवी में या मोबाइल में उनको देख सकते हैं क्या? अब भोजन अब रिकॉर्डेड है, इसमें 10 बजे भोजन करना, देख लिया। बहुत शॉर्टकट हो गया आजकल भैया जी, हर चीज के शॉर्टकट ढूंढते हैं। आ रहा है टीवी में, मंदिर नहीं जा पा रहा है, गलत बात है। हाँ, वही है। लेकिन अभिषेक को अभिषेक से देखना फिर, और उसे भी काम करते करते अभिषेक आ रहा है, जैसे अभिषेक हो गया। जैसे यूट्यूब पे कैसा है, कोई भी डाल दोगे चलो। तो भैया जी, जैसे सुबह सुबह चला लेते हैं अभिषेक वगैरह, जैसे कोई वो थोड़ी है। फिर वो चर्या का अंग नहीं बनाया गया। हाँ नहीं, पर जैसे चला लिया कि कुछ बैकग्राउंड पे सब अलग अलग क्षेत्रों के आते हैं ना हमारे चैनल पे, पर यूट्यूब लाइव चला लेते हैं ना आजकल, जैसे आ जाता है जिनवाणी, तो वो थोड़ी कोई दिक्कत है उसकी। ले खाते खाते नहीं, हाँ, पर कुछ काम करते करते भी नहीं। कर ले। हाँ, खाते खाते भी। पर एक बार भी जैसे आप नहीं देख पा रहे, तो एक बार तो आपको एकदम एक शांत होकर के, और जब आपको अगर नियमित, तो आपको बिल्कुल शांत होकर के वहीं पर देखना ही है। फिर उसके बाद अभिषेक देख लेते हैं, पर फिर मतलब वो छोड़ देते बाद में, जब वो पढ़ते रहते शांति पाठ वगैरह, तो वो ये नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे आपका अगर नियम है और आप जा नहीं पा रहे, तो आप ये सोचो कि हम काम करते करते हम अभिषेक देखा है, ये देख, आपका चित्त बिल्कुल उसी पर हो, और जब से शुरू हुआ हो, जब तक खत्म नहीं हुआ हो, तब तक आप उसी पर रहें, इधर उधर नहीं। तो वो थोड़ा पूरा पूरी क्रिया देखना, पूरी क्रिया देखना। ऐसे नहीं है कि आपने कह दिया कि आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया, फिर थोड़ा उधर हो गया, तो फिर कुछ नहीं आ रहा है।
यहाँ तो अभिषेक देख रहे हैं, यहाँ तो हमको डांट रहे हैं, वहाँ पे अभिषेक चल रहा है, तो बच्चों को सिफारिश पड़ रही है, रोज चल रहा है। अब ये भी इसमें हम लोग actually हम अभिषेक की बात तो हमको देखना चाहिए, बट दिन की चर्या में कभी बाहर से आए हैं, मतलब थके हुए, थोड़ा रिलैक्स सुनना चाहते हैं, सोफा में बैठे हैं, हमको कुछ नहीं देना, और फिर जैसे कोई भी महाराज का प्रवचन टीवी पे चालू कर दिया और शांति से सोफा में बैठ के सुन रहे हैं, तो उसमें तो कोई दोष नहीं, किसी में भी और का भी दोष नहीं है, पर आपका जब नियम कभी ऐसा सुनते हैं बैठ के थके आए हैं, बैठ के सुनना और अच्छा लगता ये समय तुम देख सकते हो, कुछ कर सकते हैं उसको जगह। पर बात यही है कि नियमबद्धता जहाँ हो, उस नियम का पालन उसके अनुसार ही होना चाहिए। अब जैसे कहा गया भोजन कर रहे हो और लोगों का मतलब ध्यान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप वॉशरूम में हैं, स्नान कर रहे हैं, टॉयलेट में हैं, कहीं भी हो, आप ध्यान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अशुद्धि में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान कभी भी कहीं भी कर सकते हो आप। बट तब आप ध्यान की बात कर रहे हो, ध्यान सिर्फ ध्यान करो आप। आपको धीरे आप शुरू करोगे ना, आप धीरे आपकी आदत में आ जाएगा ध्यान करना। और दूसरी बात है कि हम जो है मंदिर में कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहन के जाए कि जो हमारे मंदिर की योग्य हो। इसमें भी ध्यान रखो, बच्चों को ये भी सिखाइए आप, प्रार्थना में भी सिखाइए बच्चों को कि शॉर्ट क्लॉथ्स का उपयोग नहीं करें वो, तो ऐसे करें। अगर नहीं आए तो चुनरी लेके जाए, तो चुनरी से ढक के जाए थोड़ा सा, बच्चों को आदत रहेगी तो बच्चे सीख जाए। शायद बॉयज को भी शॉर्ट्स नहीं समझ आएगा भैया जी, नमो का मंत्र जो आपने जो सिखाया वैसे करने जाएंगे, एक माला मुझे करनी है तो बहुत टाइम लगेगा, तो जनरली हम वो हम तो 9 आगे बोला है मैंने आपसे, बोला है मान लो कि मुझे पूरी माला गिननी है, हाँ, तो वो उस हिसाब से करने जाएगा तो काफी टाइम लगेगा, तो उस पर फास्ट कर सकते भाई कंसंट्रेट नहीं रहता, जैसे आपने सिखाया है वो तो कंसंट्रेट होता ही नहीं है भैया, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस आप 9 बार तो आराम से पीछे कर देखो सकते हैं। कितनी देर से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मेक्स परफेक्ट। नहीं पूरी कर आपको ध्यान से एक एक क्रिया को करना पड़ेगा। और समझ बात है कि पहले अपने चित्त की चंचलता शांत करो। जब तक चित्त की चंचलता शांत नहीं होगी तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। बस वही सीखना है, क्योंकि जैसे आंख बंद करते हैं तो विचार अपने आप कोई और चले जाते हैं। जब सांस पे ध्यान रखोगे ना हाँ, तो अच्छा मुझे बताओ, आप पैर से चल दौड़ते हो कि हाथ से दौड़ते हो? पैर से दौड़ते हो पक्का ना? हाथ बांधे आपके, आप कितना देर दौड़ोगे? नहीं कम हो क्यों दौड़ते रहे पाँव से? बैलेंस नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब आप सांस का प्रयोग करोगे मन अपने आप बंद जाएगा। मन को टिकाइए सांस के ऊपर, मंत्र के ऊपर, भाग ही नहीं सकता होगा। प्रयत्न करोगे, श्वास चलोगे तो मन अपने आप वहीं रहेगा, वो भाग नहीं सकता। जब आप कुछ भी छोटा छोड़ दो तो भागेगा वो। इसीलिए जैसे दौड़ने में हाथ सहायक होते हैं, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास से मन को रोका जा सकता है। मन को रोकने में श्वास सहायक बनती है। तो वही कारण है कि हम पूरा, और सीधा सीधा देखो साइंटिफिक रीजन भी है उसमें कि हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो आर्टरीज से जाती है वो, और प्रत्येक सेल तक जाता है वो। तो जो ऑक्सीजन जाएगी प्रत्येक सेल तक जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगी, तो शोधन तो होगा शरीर का। अब सांस लियो छोड़ दी, लियो छोड़ दी, उसको कुछ हो ही नहीं पा रहा, उसको शोधन हो नहीं सकता। तो ऐसा करेंगे तभी शरीर का शोधन होता है। और शोधन ऐसे ही होगा जब गहरी सांस लेंगे, आप रिचेक करेंगे, तब आपको शोधन होगा। इसीलिए पूरक, कुंभक और ऋषभ तीनों क्रियाएं होना चाहिए, तभी हमारे मन का और शरीर का शोधन हो पाएगा। तो मन टिकेगा। हम हार्टबीट महसूस कर रहे हैं, चौकड़े महसूस कर रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं हमारा पूरा शरीर का एक्टिवेशन चलता रहता है। और सांस लियो छोड़ दी, लियो छोड़ दी, उसको नहीं बोला। अपने फेफड़े भी आप नहीं खोल पा रहे हैं,
तो एक्टिवेट तो हो गई नहीं। वो एक ऐप आया था जब कोरोना में, कोविड में ऐप आया था ना कि इतने सांस रोक के देखिए आप, रोक सकते हैं क्या, रोक सकते हैं तो ठीक है। भैया जी 3 क्रियाएं कौन सी बताई, वापस बताएं भैया जी, आवाज क्लियर नहीं आई। 3 क्रियाएं क्या बताई आपने जी? 3 क्रिया। एक सांस को भरना, सांस को भरना, हाँ पूरी तरह से पेट और चेस्ट में भरना पूरा, हाँ और फिर उसको रोकना, हम्म, और रोकने के बाद अपनी हार्ट बीट को, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करना, अच्छा और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना। ठीक है भैया। तो भरने को पूरक बोलते हैं, रोकने को कुंभक बोलते हैं, और सांस छोड़ने को रेचक बोलते हैं। वापस बताएं भैया जी, क्लियर नहीं है बात, क्या बोलते हैं इन तीनों को? पूरक, पूरक, हाँ, भरने को, भरने को पूरक, और रोकने को कुंभक, कुंभा, कुंभा, कुंभक, 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 हाँ, और छोड़ने को रेचक, रेचक, हाँ। इसमें पूरक हो गया, हाँ भरना। तो उसमें एक और प्राणायाम पद्धति आई है कि 2 पद सोचिए आप, णमो अरिहंताणम णमो सिद्धांत सोचते हुए सांस लीजिए। 1 मिनट प्रीति, सांस लेने के समय णमो अरिहंताण 2 सोचो आप, और सांस ले लो आप 2 के साथ, फिर 2 को सोचते हुए सांस रोको। णमो आयरियाणम और णमो ज्ञानम सोचते हुए रोको उसको, फिर णमो लोए सबसाणम बोलते हुए निकालो उसको। ये प्राणायाम पद्धति दी है आचार्य जयसेन स्वामी ने और आशाधर जी ने, और प्रतिष्ठा ग्रंथों में। सांस लेते हुए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम सोचना, और सांस रोकते हुए नमो आयरियाणम नमो झरणम सोचना, और छोड़ते हुए नमो लोए सबु सावणम सोचना। जी भैया जी। सांस लेना रेचक, रोकना कुंभक, और छोड़ना लेना पूरक, हाँ रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। रेचक, जी भैया। तीनों पद्धति दी हुई है, और इससे हमारा मन जो है बंधेगा, और मन को रोकना ही सबसे बड़ा हमारा एक कारण है मेडिटेशन। जी भैया। और एक प्रयोग और कर सकते हैं आप, जो अपन वाइब्रेशन करते हैं ना, ओम नाद, ओम नाद के माध्यम से शरीर के जिस अंग में पीड़ा हो उस अंग पे ओम नाद महसूस करें, तो वो उस शरीर को एक्टिवेट करेगी, उस जगह को सोचेंगे उस पर। ये होगा अभ्यास से। हाँ। जिनको घुटने का दर्द है वो घुटने में करें, उसका प्रयोग करें उसका। मैंने दर्द ठीक किए भैया इससे। अच्छा, हाँ, मैंने प्रयोग किए इसके पूरे। मैंने हाथ में दर्द, एक हाथ में दर्द था, एक विमला जी थी नवागढ़ में, 8 दिन उन्होंने शिवचक विधान के उसमें उन्होंने किया था, तो उनका हाथ जो है 3 साल से उठ नहीं पा रहा था, कंधे से ऊपर नहीं जाता था, और उन्होंने जब ध्यान किया, मेडिटेशन किया, हाथ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया, पूरा अपना ध्यान, तो उनका ठीक हुआ था वो। लेकिन कंसंट्रेट करना पड़ेगा उस अंग पर। ठीक है भैया, एक प्रश्न हो। हाँ, इस क्रिया को कितनी बार करना है? इस क्रिया को कम से कम 9 बार। 9 बार, ठीक है। कम से कम 9 बार। प्राणायाम, ये जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन क्यों करते हैं? आसन तो होना चाहिए जो हमारा है, लेकिन मूल बात हमारा आसन होना चाहिए पद्मासन। पद्मासन पर हमारा एनर्जी कहीं बाहर नहीं जाती है। ये भगवान बैठे ना, आपने ऐसे पद्मासन किया, आपने ये और हाथ पे हाथ रखा, तो एनर्जी इसमें घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, एक सर्किट बनता पूरा। पद्मासन बहुत ये ज्ञान मुद्रा है।
तो फिर करगासन होती है, आने वाला कि नहीं? ये जो करगासन की होती है वो खड़े हो गए ध्यान करने में, रात को आते हैं, शाम को। शाम को नहीं, लेट नाइट 10 साढ़े 10 चलिए और कोई जिज्ञासा बताइए। परसों आ जाएंगे। भैया जी रात को सोते वक्त कुछ ख्याल आते हैं तो बीच में नींद खुल जाती है, फिर दिन भर भी कुछ काम करते हैं तो दिमाग में कुछ चलता रहता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, तुरंत नम का मंत्र गिन लेता हूँ और मतलब उससे बाहर निकलूँ। और कोई और कोई उपाय नहीं है, जो करते हो सही करते हो। चले उसको ये रात में अगर ब्लैक रील्स आए या कुछ भी होता है चलो ठीक है भैया जी, अब ऑफ करते हैं अब। जी भैया जी, बिल्कुल, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। करो, बच्चों को पढ़ाओ, विश्वास दिलाओ। जी भैया जी, बिल्कुल। जय जिनेंद्र भैया जी, ठीक है, अच्छा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है। अच्छा।